हाय फ्रेंड्स। सो आज हम लोग टीसीएस का चार्ट को एनालिसिस करेंगे और टीसीएस ने 4 फरवरी आज का डेट है ऑलमोस्ट 5.5% का फॉल दिया। 177 पॉइंट का ये नीचे गिरा। ठीक है, इवन दो ये नीचे गिरा फिर भी हम अपना कोई व्यू अभी कंफर्म नहीं करेंगे कि हम लोगों को इंट्राडे में बाई के लिए जाना है या सेल के लिए जाना है। ठीक है, पहला कैंडल क्लोज हुआ, दूसरा कैंडल ने पुल बैक किया। अगर आप पहले कैंडल का वॉल्यूम देखेंगे तो 965,000 का वॉल्यूम है, जो ऑलमोस्ट मिलियन वॉल्यूम है और एक बहुत ही अच्छा वॉल्यूम है। इट मीन्स कि सेलर ने ह्यूज प्रेशर क्रिएट किया है प्राइस को इतना नीचे खुलने के लिए। तो चांसेस इसका बहुत ही कम है कि ये इसको पार करके और वापस से ये ऊपर की तरफ जाए। अनटिल एंड अनलेस अगर ये अपने हाफवे मार्क के ऊपर अगर प्राइस जाता है और ऊपर ही रहता है प्राइस हायर लेवल पर, तभी हम लोगों का कोई व्यू बनेगा बाई के लिए। लेकिन जिस तरह से इसने ओपन किया है, हम लोगों का व्यू सेल के लिए ही रहेगा। ठीक है, तब हम लोग वेट करेंगे कि कुछ रेंज बने। ठीक है, तब तक हम लोग कोई ट्रेड नहीं करेंगे। दूसरा कैंडल, तीसरा कैंडल में रिजेक्शन हुआ, इधर बाई होके इधर रिजेक्शन हुआ, डोजी टाइप का बना। यहाँ पर प्राइस ने कंसोलिडेट होना स्टार्ट कर दिया है, तो हम लोग इसको एक रेंज बना लेंगे, इस हाई को एक रेंज बना लेंगे कि यहाँ पर आके प्राइस किस तरह से रिएक्ट करता है। ठीक है, और दूसरा हम लोगों का यहाँ से प्राइस मूव होना स्टार्ट हुआ है, तो हम लोग एक इसको यहाँ तक खींच लेंगे सपोज। ठीक है, फॉर टाइम बिंग। उसके बाद प्राइस को अगर आप देखोगे तो अब इस लेवल को ये किस तरह से टच करने का प्रयास करता है, उसी पर हम लोगों का डिपेंड करता है कि ये लेवल को ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगा या इस लेवल को तोड़ के वो नीचे जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे किधर वो टच करता है, इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। जैसे जैसे प्राइस आ रहा है वैसे वैसे हम लोग आगे बढ़ाएंगे। सपोज करो कि यहाँ पर प्राइस आया और उसके बाद एक पुल बैक दिया ऊपर की तरफ। ठीक है, ये मेरा इस रेंज का ये मेरा हाई है और यहाँ पर पुल बैक दिया। हम लोग बिल्कुल ही ट्रेड नहीं करेंगे यहाँ पर जब तक ये प्राइस यहाँ पर आके अपना एक्शन परफॉर्म ना करे कि उसको क्या करना है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करना है या नीचे की तरफ आना है। ठीक है, अब प्राइस इधर आया, इसको ये सस्टेन नहीं किया और वापस से गिर गया। यहाँ पर अगर आप 1055 के कैंडल को देखोगे तो थोड़ा सा रिजेक्शन हुआ है और उसके बाद जो कैंडल बना है वो सुपर इंपॉर्टेंट कैंडल बना है। 11 o'clock का एक छोटा सा डोजी बना है। ठीक है, वॉल्यूम भी सिग्निफिकेंट रहा है प्रीवियस कैंडल के तुलना में, और इसका क्लोजिंग जो दिया है, इसका जो ये क्लोजिंग दिया है, अगर आप बिल्कुल ही छोटे में अगर देखोगे तो क्लोजिंग इसका थोड़ा सा ऊपर दिया है। मतलब इसका लो अगर देखें तो 3031.20 है, इसका लो अगर देखेंगे तो 3031.30 है, और इसका अगर हम लोग लो देखेंगे तो 3028.0 है। लेकिन इसका क्लोज किधर है, क्लोज है इसका 3032 पर, मतलब ये सस्टेन कर गया है इस लो को। तो अब यहाँ से डिसाइड होगा कि ये किस तरफ प्राइस जाएगा। ठीक है, अगर आप आगे के कैंडल को देखोगे 1105 को, तो ये इसको ब्रेक कर दिया है।
ये प्रीवियस लो को ब्रेक करके क्लोज दिया है। अब हम लोगों का जो मेन हम लोग जिस पर टारगेट करते हैं कि बिल्डअप किधर हो रहा है, बिल्डअप यहाँ पर हो रहा है भी है कि नहीं हो रहा है। तो अगर प्राइस को ऊपर जाना रहता तो फिर यहाँ से ये ऊपर की तरफ बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाता कि हाँ इसको लो को नहीं तोड़ेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, लेकिन प्राइस ने नीचे की तरफ बिल्डअप होना स्टार्ट हो। तो अगर आप इस चारों कैंडल को देखोगे 11 ओ क्लॉक से लेकर और 11:15 तक, तो देखोगे कि ये ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है और बियर्स का सेलर्स का प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग एंट्री कहाँ पर लेंगे? एंट्री हम लोगों को इस तरह से लेना है कि हम लोगों का छोटा स्टॉप लॉस रहे। तो अगर आप 11:10 के कैंडल पे देखोगे, अगर ये एक हेल्दी बुल रहता, अगर ये एक हेल्दी बुल रहता तो हम लोग फिर ऊपर का प्लान करते, लेकिन इसके बाद जो भी कैंडल बनता हम लोग उसी पर हम लोगों का एंट्री रहता। तो इसके बाद जैसे रेड बना हम लोग इस पर एंट्री लेंगे और ये हम लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा। एग्जैक्टली यही स्टॉप लॉस रहेगा, बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस मिला है तो इसको हम लोग ट्रेड करेंगे। ठीक है, अभी मैं टारगेट वगैरह का बात नहीं कर रहा हूँ, डाउन द लाइन हम लोग बात करेंगे, लेकिन एंट्री हम लोगों का यहीं पर रहता टीसीएस में। एंट्री यहीं पर रहता, एंट्री हम लोग इसी कैंडल में डिसाइड कर लेते हैं कि हम लोग शॉर्ट करेंगे और ये कैंडल जैसे इसके नीचे जाता क्विकली हम लोग दबा देते। तो उसके बाद ये पुल बैक देने का ट्राई किया है, लेकिन ये पुल बैक ना होके एक तरह से कहो तो ये रिटेस्ट किया है और रिटेस्ट करके ये वापस से प्राइस नीचे गिरा है। ठीक है, ये हम लोगों का एक अच्छा पैटर्न बना है यहाँ पर। उसके बाद अगर आप देखो तो कुछ वैसा पैटर्न बन नहीं रहा है। प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर वो नीचे बना रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे बना रहा है। अब अगर आप ठीक से देखो तो कहीं भी आपको एंट्री नहीं मिल रहा है कि कहीं पर हम लोग एक एंट्री बना सके। अगर ये इतना बायर्स लोग इंटर कर रहा है तो उस तुरंत से सेलर्स उसको पूरे को वाइप आउट कर दे रहा है, सारे बायर्स को वाइप आउट कर दिया। हाँ, इतना ये है कि बायर्स का बायर्स के प्रेशर को वाइप आउट करने में, अगर ये आप देखो तो 9.5 पॉइंट का ये कैंडल बना है, इसको वाइप आउट करने में उसको 7 कैंडल लगा है। जैसे 7 कैंडल लगा है फिर से बायर्स लोग एंट्री ले लिया है, फिर से बायर्स लोग ले लिए, फिर से वो पूरा सेल किया है, फिर से वो लिया है, फिर से उसको सेल कर दे रहा है। मतलब एक तरह से जिगजैग टाइप का पैटर्न बन रहा है। तो मोस्टली चांस है कि कल हम लोगों का अगर हम लोग इसके डेली टाइम फ्रेम पर देखें कि किस तरह का ये क्लोजिंग दिया है, डेली को अगर हम लोग देखें तो ये पूरी तरह से सेलर्स का प्रेशर रहा है। और अगर हम लोग अपना एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को अगर बनाए तो ये अपने इस पॉइंट पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अगर हम लोग ड्रॉ करें तो ये हम लोग मेरा सपोर्ट का लाइन है जो काफी बड़ा है, जो काफी बड़ा है, इतना बड़ा सपोर्ट का लाइन है। तो अगर आप इंट्रा ये डेली का कैंडल हो गया, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम लोग ड्रॉ कैसे करते हैं? ये यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया है और ये इतना बड़ा रेंज में बायर्स रहा है। ठीक है, ये डेली का है। अब आप इसको एक 15 मिनट्स पर ले आओ, एंट्री के लिए मैं बता रहा हूँ। अगर आप इसको 15 मिनट्स पर ले आओ
जहां पर मैंने ड्रॉ किया है, पहले वहां पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने ड्रॉ किया है, ठीक है। अगर आप इसमें इस बाई को 3000 से लेकर 2963 का ऑलमोस्ट 33 पॉइंट्स का बना है, तो 37 पॉइंट्स का। तो इसमें अगर आप इस लाइन को अगर आप थोड़ा छोटा करना चाह रहे हो इंट्राडे के लिए 15 मिनट्स पर, तो आप इसमें क्या कर सकते हो कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इसको हम लोग यहां से यहां इसमें हम लोग एंट्री ले सकते हैं। ये ज्यादा अच्छा बाइंग पोजीशन है, क्योंकि यहीं से प्राइस ऊपर की तरफ गया है, ठीक है। और इसके नीचे हमारा 2962 हम लोगों का स्टॉप लॉस हो जाएगा। लेकिन ये हम लोगों का इंट्राडे के लिए यहाँ से एक मूवमेंट मिल सकता है। लेकिन हम लोग ने जैसा कि डेली के लिए बनाया है, तो डेली वाला हम लोगों का स्विंग ट्रेडिंग के लिए रहेगा, ठीक है। थैंक यू।